अंकिता के घर की तरफ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। वापस लौट कर नहीं आई। और अब बात शोक संतप्त उस परिवार की जिसने अपनी बेटी अंकिता को खोया है। श्रीनगर में आज जब मैं पहुंची तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर दुख किस कदर फैला है यहाँ की आबो हवा में। लेकिन मैं निश्चित तौर पर इतना कह सकती हूँ कि अपने पत्रकारिता के अभी तक के करियर में इतनी कठिन बातचीत मेरे लिए कोई नहीं रही जितनी कठिन बातचीत ये थी। जब मैं पहली बार अंकिता के गांव पहुंची तो वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। जब मैं उस आंगन में पहुंची जहाँ अंकिता पली बड़ी है, जब उस घर में उस कमरे में पहुंची जहाँ वो रहती थी, तो एक बेड था और उसी एक बेड में माँ, भाई और पिता तीनों इस अवस्था में थे कि उन्हें देख पाना तक संभव नहीं था। आज देश के हर व्यक्ति को अंकिता के माता पिता की ये बात ज़रूर सुननी चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। अंकिता भंडारी के घर पर मौजूद हैं। ये रिपोर्ट कैसे करनी है, इनसे बात कैसे करनी है, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि ना तो मेरे पास वो शब्द हैं जो इनकी तकलीफ़ को आगे रख सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितने लोग आज इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, ये रिपोर्ट उन सब लोगों के लिए है जिनकी बेटियां हैं, उन सब भाइयों के लिए हैं जिनकी बहनें हैं, और उन सारे परिवारों के लिए, उन सारे लोगों के लिए हैं जिन्होंने कभी भी अपनी बच्चियों से प्यार किया है और अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने का सपना देखा है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मातृशक्ति की पूजा होती है, लेकिन आज इस घर में एक शांति है, एक सन्नाटा है। सिर्फ मुझे इस वक्त सामने एक तस्वीर दिखाई देती है, जो तस्वीर अंकिता की है। इस तस्वीर को आपने कई बार देखा है। इस तस्वीर के पीछे जो दर्द छिपा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही है कि अंकिता के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, और उसके बाद जो होना चाहिए वो कब होगा। घर परिवार कानून कर क्या रहा है, देश का कानून कर क्या रहा है। एक एग्जाम्पल तो सेट होना चाहिए। जिंदा जला दो उनको चौराहे में। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना लंबा ले जाओगे आप किसी भी प्रोसीडिंग को। जो आरोपी जब सिद्ध हो चुका है, इसके पूरे और एफिडेविट हमारे पास है, तो इनको जितना चला दो, बीच जनता के बीच में जिंदा जला दो और इनको छोड़ना चाहिए। इनका एक तो फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा दी जाए। देखिए, आपकी इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इसमें तो कोई अब शक है नहीं, क्योंकि जिस तरह से अंकिता के लिए आवाज़ें उठी हैं वो ये साफ और स्पष्ट है कि देवभूमि की संस्कृति में ऐसा कभी नहीं रहा कि इस तरह से बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव हो। और मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो दुख, आपकी जो पीड़ा इस वक्त है वो तो आप ही समझ सकते हैं, हम में से कोई नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी ये लड़ाई मजबूत होगी जब आप बोलेंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप बताएंगे कि अंकिता के ना होने का क्या मतलब है और वो बच्ची आपके साथ कैसे रहती थी, आपके लिए क्या सोचती थी। जो हमारे लिए थी ना, वो कोई नहीं बोल सकता, कोई भी बखान नहीं कर सकता उसका। वही तो ठीक है, जो उसकी यादें हैं ना, वो हमको चीर के वो कर रही है। मैं अब बता नहीं सकती, जब आप उसके बारे में कुछ बोल रहे तो हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। हमें यार दर्द हो रहा है, हम कुछ बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अंकिता से? 17 को हुई थी। मैं, मम्मी जी और साक्षी तीनों कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में थे। उस दिन कुछ कहा था उसने? कहते कुछ 1 तो घंटे क्या तक बात हुई थी, आज बहुत ऐसे अच्छे से बात हुई थी हम तीनों की। कुछ नहीं बताया उसने उस दिन। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ वहाँ गड़बड़ चल रही है, या उसने अपना कोई दुख या कोई तकलीफ ऐसा आपके कुछ नहीं, उस ऐसा समय कुछ तक नहीं। जाहिर नहीं की? मैं प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना जी करती हूँ। जी जी जी। हाथ जोड़ के। आपकी आखिरी बार अंकिता से मुलाकात कब हुई थी? जब घर से निकली तभी, या उसके बाद कभी वहाँ जाकर, रिजॉर्ट जाकर कभी मिलना हुआ? नहीं, रिजॉर्ट तो मैं कभी गया ही नहीं ना। जब मैं यहाँ से दिल्ली चले गया था उसके बाद तो पिछले महीने 28 तारीख को उसको जॉब लगी थी, तो 18 सितंबर को किडनैप हो चुके थे।
उसकी जॉब कैसे लगी, उसने कैसे आपको आकर बताया कि मैं अब यहाँ काम करने जाऊंगी, और आप लोग क्या वहाँ देख कर आए कि क्या है वहाँ पर माहौल, वहाँ हिसाब किताब क्या है? जिसके एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे एक पोस्ट खाली है जॉब की, आप यहाँ पहुँच जाए, तो एक कोई की पोस्ट यहाँ पे। तो मकान मालिक ने कहा कि इंटरव्यू लिया। मैंने कहा उनका मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उसका जब हम गए 28 अगस्त को, तो उसकी जॉब लगी थी। 28 अगस्त को शाम को मैं वहीं से वापस आ गया था उसको छोड़ के। वहाँ पे कैसे बर्ताव था वो ऐसे पूछ रहे हैं, वो हाँ, बताओ। उस दिन तो बर्ताव उनका सही था, सही, मैंने वो लोगों को सही ढंग से देखा था। पर लेकिन ये तो वो थे क्रिमिनल थे। बाद में मुझे पता, जब मैं लड़के को किडनैप किया, मैं रिस्क केस गया, जब 19 सितंबर को गया, तो मुझे वहाँ पता चला वो तो क्या आपने अपनी लड़की कहाँ फंसा दी, वो तो क्रिमिनल है पहले से। तो वहाँ धीरे धीरे जब पता शुरू हो गया, तो ये बीजेपी के पिछले राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अभी तक इस केस और में मैं जो चाहता कुछ हूँ, जी, जो पुनीत आर्य के जो पिता हैं, उनको पुलकित आर्य के जो पिता हैं विनोद आर्य, उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया अभी, ये मेरे पास अब कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह मंत्रियों से मिलने केंद्र तक, दिल्ली तक जा चुके हैं। इनको जो है अरेस्ट किया जाए। अभी तक जो एक्शन हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? जिस तरह से कार्रवाई हुई है अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ, बाकी पटवारी की कार्रवाई से, पटवारी को भी अंदर होना चाहिए, दोनों को, पटवारी को भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये जो केस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कोई फोन आया, उन्होंने कोई बात की? हाँ, उन्होंने कहा बात, हाँ, पुष्कर सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि मैं आपने गाँव मंगाऊँ, बोला था ऐसे? बोला था। अभी तो कब आएंगे अभी ये नहीं पता? देखो साहब, ये नहीं बताया अभी। अगर मोदी जी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपको उनसे कुछ कहना है? बोलो मुझे आज मोदी जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बेटी के अपराधियों को आप छोड़ना मत। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। ये मैं ही जानती, जो मैंने अपनी बेटी को छोटी से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आज मैं उसे, मेरी आँखें उसको ढूंढने के लिए तड़प रही है। मेरे आपसे प्रार्थना है कि इनको छोड़ना मत आप, इन्हें फांसी दी जाए। जो बात इन्होंने की, उस बात के बाद एक सन्नाटा ऐसा है जिसमें बहुत तकलीफ़ है। और ये बात मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि जब मैंने खुद आखिरी बार अंकिता की आवाज़ सुनी थी, एक ऑडियो जिसमें वो मदद मांग रही थी, उस ऑडियो को सुन पाने के बाद एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या सो पाना संभव है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये परिवार उस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाए हुए है। इस परिवार की ये कोशिश है कि फांसी उन्हें हो, फास्ट ट्रैक तरीके से कार्रवाई हो। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगी आपकी, आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि आप मुझसे बात करें। मुझे मालूम है कि ये घड़ी आपके लिए कैसी है, लेकिन हमारी भी ये कोशिश है कि आप जो चाहते हैं अंकिता के लिए, पूरा राज्य, देश के लोग जो आपकी आवाज़ में सुर मिला रहे हैं, वो लड़ाई अंत तक ज़रूर पहुँचे और अंकिता की आत्मा जहाँ भी है उसको शांति ज़रूर मिले। उसके आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इन तीनों को खत्म किया जाए, उनकी फांसी मिले, तभी उसको आत्मा को शांति मिलेगी। आपकी बिटिया से आखिरी बार बात कब हुई थी? आपकी फ़ोन पर बात हुई उससे? मुझे 14-15 के आसपास, सुबह 9 बजे के आसपास हुई मेरे साथ बात हुई। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे ऐसा क्या बोलूं जिससे आपकी तकलीफ़ कम तो नहीं, लेकिन शायद आपको थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि आपकी इस लड़ाई में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और अंकिता को अपनी बेटी मान के लड़ रहे हैं। ये मैंने खुद देखा है जब मैं दिल्ली से लेकर यहाँ तक आई हूँ, और जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने देखा है कि कैसे हर एक आदमी ने उसको अपनी बच्ची मानते हुए, अपनी बिटिया मानते हुए ये बोला है कि हमको उसकी लड़ाई लड़नी है। कितने लोगों ने हमको मैसेज भेजे कि आप उस परिवार से मिलकर आइए, और इसीलिए मेरी एक कोशिश थी कि आप लोगों से हम बात करें। एक शोक संतप्त परिवार
जिसने अपनी बिटिया को खोया है उससे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे उन बातों के बारे में पूछना है जो उन्हें फिर उन तकलीफ़ों को याद दिलाए, ये एक बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि परिवार जो मांग कर रहा है वो मांग उनकी पूरी हो। मैं जितनी बार इनके सबके बारे में सोच पाती हूँ, मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि जब वो इस घर से निकली होगी, इनको शायद नहीं पता होगा कि घर वापस लौट कर नहीं आएगी। और जिस तरह के ऑडियो और चैट्स सामने आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाला ही है। आप एक बार के लिए सोचिए कि आपके बच्चे के हाथ में अगर एक छोटा सा कट लग जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। ये वो परिवार है, ये वो माँ है जो अपनी बच्ची को आखिरी बार देख नहीं पाई है। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसके घर में बेटियाँ हैं, बहनें हैं, जिन्होंने कभी भी चाहा कि उनका घर बेटियों से गुलजार रहे, ये लड़ाई सिर्फ अंकिता के परिवार की नहीं, उन सब की है। क्योंकि जो अंकिता के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए लगातार हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन बिष्ट के साथ मीनाक्षी कंडवाल, अंकिता के परिवार के साथ श्रीकोट गांव से टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।